कि साहब इस धरती पर मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, इस धरती पर मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, कोई कर्म मैं करूं यह आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म ना करूं तो मेरा अनुसरण करने वाले बाकी के प्राणी भी आलसी, निकम्मे और कामचोर हो जाएंगे। तो जब कर्म तो श्री कृष्ण को भी करना पड़ता है, तो कर्म हम लोग को करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा साहब? तो काम तो करना पड़ेगा। पूजा पाठ से और वो ताबीज से कुछ नहीं होने वाला। भगवान बोलता है कि बेटा पूजा बहुत कर लिया, अब जिस पर्पस से तुझे धरती पर भेजा कि साहब प्राणियों की सेवा कर, कुछ लोगों को कामयाबी दिला, कुछ लोगों की जिंदगी बदलने में अपना योगदान दे। जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलने में अपना योगदान देगा, उस व्यक्ति की जिंदगी उतनी ऊंचाइयों पर जाने वाली है। तो आज की बात समझना जरूरी है, आज की इस बात को समझना जरूरी है। हम सब के अंदर एक चीज कमाने के, हम टाइम लगाकर पैसे कमा रहे, जितना समय लगाएंगे उतना पैसा कमाएंगे। अगर हम 8 घंटे काम करते हैं और हमारी आमदनी 100 रुपए आती है, बेचकर पैसे कमा रहे, 8 घंटा काम किया 1000 रुपए कमाया। अगर आपने 16 घंटे काम किया क्या होगा? 2000 रुपए कमाएंगे साहब। सीधा सीधा गणित है, एक ही व्यक्ति ने बोला, जवाब दिया, बहुत सिंपल सा गणित है। 24 घंटे काम किया तो क्या होगा? 3000। 32 घंटे काम किया तो क्या होगा? 4000। और 32 घंटे से ज्यादा तो है ही नहीं हमारे पास, राइट? नो 32 घंटे भी नहीं है हमारे पास, 24 घंटे हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 घंटे। यस नो 24 घंटे से ज्यादा हमारे पास है ही नहीं। और 24 घंटे भी रोज काम करना संभव है ही नहीं। हम एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे 8, 10, 12, 8 से 12 घंटे काम करते हैं, 1000 से 1500 रुपया हमने कमा लिया। इसको बोलते हैं टाइम और मनी की कैपिंग। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। हर व्यक्ति के घंटों की कीमत अलग अलग होती है, लेकिन काम हर व्यक्ति यही करता है, अपना समय लगाता है, पैसा कमाता है। ऐसा ना? इस सिस्टम में 3 प्रकार की समस्याएं आती है। पहली समस्या आती है समय और धन का ठहराव, टाइम और मनी की कैपिंग। जितना टाइम उतना पैसा। चूंकि हमारे पास समय लिमिटेड है, जिंदगी में कितनी भी मेहनत कर लें हम पैसा लिमिटेड ही कमा सकते हैं, ज्यादा पैसा कभी भी नहीं कमा सकते। कारण समझ गए? क्या कारण है? टाइम लिमिटेड है भाई साहब। अब कितनी भी मेहनत कर लें, समय आपके पास 24 ही घंटे रहेगा, 25 घंटे होने वाला नहीं है। तो आप जीवन में कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा लिमिटेड ही रहेगा। आपको जब भी कोई सामान खरीदना होगा, पहले जेब को टटोलना ही पड़ेगा कि साहब जेब में दम कितना है। सामान उसी लायक खरीदेंगे जिस लायक जेब में पैसा है। बच्चे को स्कूल में पढ़ाने से पहले जेब चेक करनी ही पड़ेगी। कोई भी साड़ी खरीदने से पहले जेब चेक करना ही पड़ेगा। अपने माँ बाप का इलाज करवाने से पहले जेब चेक करना ही पड़ेगा। कहीं भी घूमने जाने से पहले जेब को चेक करना ही पड़ेगा। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ साहब? कारण क्या है? समय लिमिटेड है, इसीलिए पैसा भी लिमिटेड है। ये देखिए, ये समझना जरूरी है। ये समझ में आ गया, बाकी सब समझ में आ जाएगा। मैं आज आपको आर्ट समझाने नहीं आया हूँ, मैं आज आपको जिंदगी समझाने आया हूँ, वो तरीका बताने आया हूँ जिस तरीके पे चलकर अमीर लोग अमीर बने हैं। यस आप अमीर बनना चाहते हैं? Yes. कितने लोग अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी देना चाहते हैं, खूबसूरत जिंदगी देना चाहते हैं? क्या बात है, एक बार ताली अपने लिए जोरदार बजा लीजिए। दूसरी समस्या, काम का दोहराव, रिक्रिएशन ऑफ वर्क। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को रोज करना पड़ेगा। नौकरी कितने लोग करते हैं यहाँ पर? जॉब, गवर्नमेंट या प्राइवेट? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जॉब पे जाना बंद कर दे, सैलरी आएगी? 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, फिर एक प्रेम पत्र आएगा कि भाई साहब क्यों नहीं आ रहे हो, कारण बताओ। जब उसका जवाब नहीं दोगे तो अगली बार उससे थोड़ा कड़े शब्दों वाला प्रेम पत्र आएगा कि भाई साहब आपको क्यों ना नौकरी से निकाल दिया जाए। उसका भी जवाब नहीं दोगे तो फिर एक फाइनल प्रेम पत्र आएगा कि भाई साहब आप नौकरी से निकाले जाते हैं। हेलो, ऐसा नो? यानी आप अगर नौकरी पे नहीं जाएंगे तो सैलरी मिलने वाली नहीं है। दुकानदार कितने हैं? दुकानदार, क्या भाई साहब ऐसा हो सकता है कि आपकी दुकान 5, 10 साल, 15 साल पुरानी है तो आपके ग्राहक आपने दुकान बंद कर दी और ग्राहक हर महीने आपको पैसा भेजेंगे कि भाई साहब आपने 15 साल तक सेवा की, ये लीजिए आपको हम घर बैठे बैठे पालेंगे? देंगे पैसा? आएगा पैसा? यानी काम बंद, पैसा बंद। और पैसा कब तक चाहिए? एक कम से कम अगले 5 साल तक तो चाहिए ही चाहिए, राइट? कब तक चाहिए? जिंदगी भर चाहिए। और काम तो कब तक करना पड़ेगा? कब तक? अरे बोलो ना, कब तक? बोल नहीं रहे आप, पीछे वाले बोल नहीं रहे। कब तक काम करना पड़ेगा? जिंदगी भर। अरे जब तक पैसा चाहिए तब तक काम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है समझिए, आज भी हमारे पास वक्त नहीं है अपने परिवार, अपने बच्चों को देने के लिए, और कल भी होने वाला नहीं है। आज वक्त क्यों नहीं है?
आज वक्त क्यों नहीं है सुशांत जी? पैसे की क्यों नहीं है साहब बबलू जी? पैसा कमाने में जा रहा है। क्योंकि आज हमारा पूरा समय अपने परिवार को चलाने में खर्च हो रहा है, ऐसा ना? तब उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा, बच्चों की फीस देनी पड़ेगी, परिवार का खर्चा चलाना पड़ेगा, घर का किराया पटाना पड़ेगा, बिजली का बिल पटाना पड़ेगा, दूध का बिल पटाना पड़ेगा, सब्जी लेकर आनी पड़ेगी, राशन लेके आना पड़ेगा, इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। हेलो, तो इनके लिए काम करना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। और कई लोग साहब बढ़िया बढ़िया जबरदस्त जबरदस्त डायलॉग बोलते हैं, मरने तक की फुर्सत नहीं है। क्या बोलते हैं साहब? उनसे पूछो अगर फुर्सत मिलेगी तो मरेंगे? क्या डायलॉग बोलते हैं साहब? मरने की फुर्सत नहीं, समय नहीं है, और समय आज नहीं और कल भी होने वाला नहीं है। ये जिंदगी यूं ही गुजर जाने वाली है साहब। बच्चों के लिए वक्त नहीं है, आज आपके पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है, कल बच्चों के पास आपके लिए वक्त नहीं होगा। आज अगर आप अपने बच्चों को वक्त नहीं दोगे तो क्या उम्मीद कर सकते हो कि कल जब आप बूढ़े हो जाएंगे वो आपको वक्त देंगे? माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना पड़ेगा। अगर आपका काम आपको अलाउ नहीं करता तो बदल डालो उस काम करने के तरीके को, और ऐसा तरीका अपनाओ कि पैसा आपकी मर्जी का हो और समय आपकी मर्जी का हो। तीसरी समस्या, 100% योग्यता, शारीरिक और मानसिक योग्यता। जब तक आप पूरी तरह सलामत हैं तब तक आपको आमदनी आ रही है। आई एम सॉरी टू से, अगर शारीरिक और मानसिक योग्यता में कहीं भी कमी आ जाती है तो इनकम कम या बंद भी हो सकती है। मेरे एक दोस्त है पायलट, बहुत साल पहले की बात है, उनको मैं प्लान दिखाने के लिए गया आर्चल का। तो प्लान देखने के बाद मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हैं, ध्यान से देखना सब लोगों का रिएक्शन कैसा होता है। और आप अकेले नहीं झेल रहे, हमने भी झेला है। तो सब आज ये जो कामयाबी मिली है ना, यूं ही नहीं मिली है, झेल झेल के यहां तक पहुंचे, लोगों का सामना कर करके यहां तक पहुंचे हैं, रिजेक्शन झेल के यहां तक पहुंचे हैं। अगर किसी आदमी को, यहां बैठे किसी व्यक्ति को लोगों की ना सुनने में डर लगता है तो वो जिंदगी भर गरीब रहेगा, ये याद रखना। अमीर वही बन सकता है जिसको लोगों की ना सुनने की आदत पड़ जाए और ना की परवाह करना वो बंद कर दे, अपना काम करता रहे, वही व्यक्ति अमीर बन सकता है। चमड़ी मोटी करनी पड़ेगी साहब पैसा कमाने के लिए। हेलो, चमड़ी मोटी करनी पड़ेगी तब अमीर बनोगे। पतली चमड़ी वाले सारे गरीब होते हैं, पतली चमड़ी वाले सारे गरीब होते हैं। जिनको थोड़ी थोड़ी बातों से जिनकी इज्जत चली जाती है ना, वो सारे गरीब होते हैं। अमीर आदमी बिंदास होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है। तो साहब मैं गया अपने दोस्त के पास, पायलट के पास, प्लान दिखाया उसको। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोला भाई बुरा मत मानना। और जब आदमी बोले ना बुरा मत मानना, समझ जाना कोई ऐसी बात बोलने वाला है जो बुरा मानने वाली है। तो उसने बोला भाई साहब बुरा मत मानना। तो मैंने कहा भी बताइए। बोले यार ये मेरे लायक काम है क्या? तो मैंने कहा क्यों, मतलब मैं समझा नहीं। बोले यार ये मेरे लायक काम है क्या, ये आपके लिए है, तो तुम करो यार, तुम ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, तुम ज्यादा कुछ नौकरी वोकरी नहीं मिल पाई, मैं तो पायलट हो गया, मेरे को 1 लाख की सैलरी मिलती, जमाने में 1 लाख की सैलरी मिलती। बोला 1 लाख की सैलरी मिलती, ये सब इलाज लगा 1 लाख बन जाता है यार, मैं करूंगा क्या? तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार ऐसा मजाक उड़ा रहा है। भाई दोस्त है, ज्यादा ज्यादा बोल देता कि यार मुझे नहीं करना, अभी टाइम नहीं है, कुछ भी बोल देता, बहाना बना देता। वो साथ मुंह पे बोल रहा है तू कर ले, मेरे लायक नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चल। मैं चला गया। मैंने कहा दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। कुछ समय के बाद एक हादसा हुआ, हालांकि मुझे दुख है उस हादसे का, ऐसा होना नहीं चाहिए, मुझे इस बात की एक पल की खुशी नहीं है, मगर ये जीवन की सच्चाई है, ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो एक ऐसा हादसा हुआ, उसकी एक आंख चली गई, एक्सीडेंट हुआ, एक आंख चली गई, और उसके पास एक गवर्नमेंट का प्रेम पत्र आया कि भाई साहब आप बहुत कर्मठ व्यक्ति है, जुझारू व्यक्ति है, सेवादार व्यक्ति है, आपने आज तक सरकार की बहुत सेवा किया, बहुत सारे हवाई जहाज चलाए, आप जैसा व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत ही आपके योगदान है, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, और आज इस समय में, इस वक्त में हम आपकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आपको एक मुश्त इतनी राशि देते हुए प्रेम पूर्वक सेवा से निवृत्त करते हैं, प्रेम पूर्वक सेवा से निवृत्त करते हैं। भैया लात प्यार से मारो चाहे गुस्से में मारो, लात तो लात ही है, लात मार के निकाला गया। हेलो हेलो, आप जब तक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सक्षम हैं, दुनिया को आपकी जरूरत है। जिस दिन आप सक्षम नहीं है, लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। यस और नो? यस और नो? दुनिया है माय डियर फ्रेंड्स, ये दुनिया है। पति ना कमाए तो सब पत्नी भी घर में खाना 4 बात सुना के देती है। यस और नो? तो साहब आप अगर काम के हैं तो दुनिया को आपकी जरूरत है, और अगर आप काम के नहीं है तो दुनिया को आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये सच्चाई है। वो आया मेरे पास, बोला भाई बिजनेस का तू प्लान बता रहा था, फिर से एक बार बता। मैंने कहा भाई माफ करना, बुरा मत मानना।
मैंने कहा बुरा मत मानना, लेकिन तू कर नहीं पाएगा। उसने कहा क्यों? मैंने कहा जब तू पायलट था तब तू लोगों के पास बिजनेस का प्लान लेके जाता, तो लोग ये सोचते 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला पायलट अगर ये बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में कोई तो बात है। लोग ज्वाइन करते तेरे साथ, धड़ाधड़ ज्वाइन करते, खड़ा हो जाता बिजनेस, जैसे आज केरल में हो गया। आज केरल का व्यापार पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 क्यों है? क्योंकि सारे के सारे एयरफोर्स वाले लोग हैं, और वो एयरफोर्स में अच्छी खासी सैलरी लेते हुए उनको आर्सन की ताकत समझ में आ गई और सबने पूरी जान लगा दी, और सब केरल का बिजनेस कुछ ही सालों में इंडिया में नंबर 1 हो गया। तो मैंने कहा जब तू पढ़ा लिखा था, जब तू नौकरी पे था, तू उस समय जाता, लोग तुरंत ज्वाइन करते। आज जाएगा तो लोग बोलेंगे साहब आंख चली गई, नौकरी चली गई, इसलिए खाली करने को कुछ है नहीं, इसलिए लेके घूम रहा है, तो कोई तेरे साथ आने वाला नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर जब तक ताकत है दुनिया को आपकी जरूरत है, ताकत खत्म दुनिया को आपकी जरूरत नहीं है। इसीलिए ताकत के रहते रहते कोई ऐसा काम कर जाओ जिसकी आमदनी जीवन के साथ भी आती है, जीवन के बाद भी आती है। तो ये तीन प्रॉब्लम सबके साथ थी, ये तीन प्रॉब्लम सबके साथ थी। थैंक यू। 3 प्रॉब्लम सबके साथ थी, लेकिन इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला। किसी ने निकाला। किसने निकाला? आइए देखते हैं किसने निकाला। आपने एक नाम सुना होगा शायद, बाटा। जूते चप्पल बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी मिस्टर बाटा, ये कनाडा के रहने वाले, इन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। मोची थे ये, लोगों को जूते सिलते थे, वहां से लेकर एक कंपनी खड़ी की, अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। लेकिन इनको एक बात समझ में आ गई कि सर ये 3 लिमिटेशन मेरे सामने भी है, टाइम लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है, सिक्योरिटी नहीं है। तो इन्होंने अपना काम करने का तरीका बदला, नीचे फ्रेंचाइजी देना शुरू किया। अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा मैंने इंटरनेट से निकाला कि बाटा के वर्तमान में 5750 एक्टिव फ्रेंचाइजीज हैं। पूरे भारत में बाटा की 5750 एक्टिव फ्रेंचाइजीज हैं। अब हर फ्रेंचाइजी अगर 10 घंटा भी रोज खुलती है, बाटा के शोरूम 5750 तो पूरी दुनिया में है, अगर 10 घंटा भी रोज कोई शोरूम खुलता है तो 5750 शोरूम इंटू 10 ये हो गया 57,500 घंटा। किसके लिए काम हो रहा है? किसके लिए काम हो रहा है साहब? बाटा के लिए 57,500 घंटे। और हमारे आपके पास समय कितना है? 24 घंटे। 5,750 फ्रेंचाइजी में अगर हर फ्रेंचाइजी में 5 लोग भी हैं, हालांकि हर शोरूम में 2, 4, 10, 15, 20 लोग भी रहते हैं, बड़े बड़े शोरूम भी है, 5 का भी एवरेज पकड़ते हैं तो लगभग 28,000 लोग बाटा के लिए काम कर रहे हैं। हेलो, और आपके लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? आप अकेले खुद ही काम कर रहे हैं। तो आज बाटा के पास मैन पावर भी अनलिमिटेड है, टाइम भी अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड टाइम होने की वजह से मनी भी अनलिमिटेड है। और आज बाटा का सिस्टम ऐसा है कि बाटा अगर काम नहीं कर रहे तो भी पैसा आ रहा है। इसका मतलब इनके पास जब तक ये जिंदा थे अपने परिवार को देने के लिए वक्त भी अनलिमिटेड था, और आज ये दुनिया में नहीं है फिर भी पैसा जा रहा है। मतलब अपने परिवार को देने के लिए इनके पास सिक्योरिटी भी अनलिमिटेड थी। पैसा अनलिमिटेड, समय अनलिमिटेड, सिक्योरिटी अनलिमिटेड। कैसा ये सिस्टम? कैसा है साहब? यहाँ बाटा की जगह आप रहे तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा साहब? मजा आएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर केवल एक व्यक्ति को सिक्योरिटी है, एक व्यक्ति को फाइनेंशियल फ्रीडम है, बाकी के नीचे के लोग आज भी शटर खोलेंगे पैसा आएगा, शटर बंद करेंगे पैसा नहीं आएगा। ये आज भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये कर रहे हैं स्मार्ट वर्क, ये कर रहे हैं हार्ड वर्क। हेलो, यानी आम लोगों का कोई भला होने वाला इसमें नहीं है। पैसा लगा के फ्रेंचाइजी खोलनी पड़ती है, एक फ्रेंचाइजी खोलने के लिए 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं, और उतना रुपए लगा करके भी शटर खोलोगे तो पैसा आएगा, शटर नहीं खोलोगे तो पैसा नहीं आएगा। इसको बोला गया सिंगल लेवल मार्केटिंग। आज जिस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, ये टेस्टर ये है, या एक हो सके ना तो एक कुर्सी ला दीजिए यहाँ पर, एक कुर्सी और एक बोतल पानी दे दीजिए, ठंडा नहीं। कुर्सी पीछे से ले आइए। हो जाएगा। ये था सिंगल लेवल मार्केटिंग। इसी का एडवांस रूप जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहाँ एक कंपनी है, आप हैं, आप कंपनी से फ्रेंचाइजी लेते हैं, आप कंपनी से जुड़ते हैं, आपको अधिकार है कि आप और लोगों को जोड़ सकते हैं। हेलो, यह अधिकार आज तक आपके पास नहीं था, किसी धंधे में नहीं था, किसी कार्यक्रम में, किसी काम में नहीं था। आज आपके पास पावर है कि आप लोगों को जोड़ सकते हैं। हेलो, ये ताकत छोटी मोटी नहीं है।
ये ताकत का फायदा लेकर ये सारे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर अपने जीवन को बदल चुके हैं। हिंदुस्तान में हजारों लोग अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं। ये ताकत को कमजोर मानने वाला गरीब रहता है, नेटवर्क की ताकत को इग्नोर करने वाला व्यक्ति गरीब रहता है, लेकिन नेटवर्क की ताकत का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति टाटा बाटा बिरला अंबानी बन जाता है। आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर कामयाब है किसी भी क्षेत्र में तो इस वजह से कामयाब है क्योंकि उसके पास नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क है। कोई भी व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में कौन से बाबा सबसे बड़े? जिनके पास सबसे ज्यादा फॉलोअर यानी सबसे बड़ा नेटवर्क। हेलो रामदेव बाबा जब तक टीवी पे नहीं आए और उनको देखने वाले हजारों लाखों लोग नहीं थे तब तक कोई नहीं पूछता था। गली गली घूम घूम करके वो शिविर लगाते थे, घूम घूम करके इकट्ठा करते थे लोगों को, 10 लोग आ जाओ, 15 लोग आ जाओ, शिविर लगाएंगे। और जिस दिन हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क बना लिया 10,000 करोड़ की कंपनी झटके में खड़ी हो गई। हेलो, पहले कंपनी खड़ी नहीं की, पहले खड़ी करने के लिए तो पैसा भी नहीं था, पहले नेटवर्क खड़ा किया, बाद में कंपनी खड़ी हो गई। तो पावरफुल क्या है? नेटवर्क। धर्म के क्षेत्र में कौन कामयाब? जिसके पास सबसे बड़ा। राजनीति के क्षेत्र में कौन सा नेता बड़ा? इसके सबसे ज्यादा, जिसके पीछे जयकारे लगाने वाले सबसे ज्यादा लोग। हेलो, सबसे बड़ा नेटवर्क। महात्मा गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई, अकेले दिला सकते थे? सब अहिंसा में ताकत होती है। कब होती है? जब पीछे कई पूरी भीड़ खड़ी हो जो साहब अगर अहिंसा के रास्ते से आप ना माने तो हिंसा करने के लिए तैयार हो सकती है। अकेले अहिंसा में कोई ताकत नहीं है। एक गाल में थप्पड़ मारो तो दूसरा सामने कर दो तो सब कोंटे में ले जाकर व्यक्ति इतनी पिटाई करेगा कि आप दोबारा खड़े नहीं हो सकते। वो अहिंसा में ताकत तब होती है जब सामने वाले को मालूम है कि सब इस अहिंसावादी व्यक्ति की बात नहीं सुनी तो पीछे हिंसक भीड़ खड़ी है। हेलो, पीछे भगत सिंह खड़े हैं, पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़े हैं, पीछे सुभाष चंद्र बोस खड़े हैं। अगर पीछे वो ना खड़े हो तो अकेले महात्मा गांधी में ताकत नहीं है साहब। ये बात समझ आती है साहब? अकेले अहिंसा में ताकत नहीं है, नेटवर्क में ताकत है। महात्मा गांधी जी ने हिम्मत की अपने विचारों को दुनिया के सामने रखने की और अपने विचारों से प्रभावित किया और करोड़ों लोग उनको फॉलो करने लगे और वो नेटवर्क बन गया और इस वजह से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बन गए। किस वजह से आगे बढ़े? किस वजह से वो कर पाए जो वो करना चाहते थे? कि उन्होंने अपना नेटवर्क बनाने में सफलता हासिल कर ली। भगत सिंह के बाद बहुत जुनून था लेकिन एक जगह वो मार खा गए, उनका नेटवर्क छोटा था। हेलो,